झारखंड हाईकोर्ट से गोंडा सांसद की पत्नी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अनामिका पर लगे आरोपों को किया खारिज। जमीन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का दिया आदेश। रांची में पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया सम्मेलन का आयोजन। निजी स्कूलों के बारे में की गई चर्चा। मौके पर कई मंत्री रहे मौजूद। बोकारो में युवा मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। बोकारो उपायुक्त कार्यालय का किया घेराव। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह में श्री बीर ग्रुप कंपनी पर आयकर की कार्रवाई। 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। आईटी रिटर्न फाइल में पाई गई गड़बड़ी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब बात करते हैं झारखंड की। रांची में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने एक सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता रहे। इस कार्यक्रम में सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालक के साथ स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर चिंतन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद मंत्रियों से स्कूल संचालक और अभिभावक से स्कूल खोलने का आग्रह किया और साथ ही स्कूल फीस के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। से देश और प्रदेश की सभी गतिविधियां होती रहीं सिवाय पठन पाठन के। 14 महीने से निजी विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र की सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में निजी विद्यालयों के लिए कोई सहायता नहीं किया और जो विद्यालय चल रहे हैं 20-21 में तो अभिभावकों का फीस नहीं आया। अब 21-22 भी आने वाला है तो निजी विद्यालयों के संरक्षण और संवर्धन का प्रस्ताव स्टेट कॉन्फ्रेंस ने लिया है। स्टेट कॉन्फ्रेंस ने राज्य सरकार से यह भी मांग की है कि 1 अप्रैल से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं खुले हैं। एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के झारखंड का स्टेट कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी हमारे डेलीगेट्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए और ये निर्णय हुआ कि 2019 में जो पिछली गवर्नमेंट ने आरटी के लिए नया कानून बनाया था, इसका सीधे तरीके से हम लोगों ने खारिज किया है। क्योंकि भारत सरकार ने 2009 में जो कानून बनाया था वही कानून देश के सभी राज्यों में है और पूरे देश में एक ही कानून चल रहा है। लेकिन किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते पिछली सरकार ने 2019 में जो कानून बनाया, इससे साबित होता है कि झारखंड के अंदर में प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की साजिश थी। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूल में उनको रोकने की साजिश थी और जिस तरह से कानून बनाया गया था वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए था। अगर वही सरकारी स्कूलों में भी होता तो उसको माना जाता। बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज तक लगभग खुल ही रहा है। छोटे बच्चे हैं तो सावधानी बरतनी पड़ रही है। खास किताब जब सेकेंड स्टैंड भी चल रहा है देश में, आप देख रहे हैं कि फिर से आप ही लोग कल अखबार में छपा है कि लोग बिना मास्क के नहीं चल रहे हैं, तो उसमें तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को। सर ये जो कुछ छूट मिले तो सरकारी स्तर पे ऐसा है, टिप्पणी नहीं कर सकता। तो सरकार निर्णय करेगी, सरकार के भाग में जरूर है, लेकिन तो सरकार पूरी सरकार निर्णय करेगी क्या करना है नहीं करना। प्राइवेट स्कूल जो पूरे राज्य में चल रही है, हमें लगता है कि 20,000 से ऊपर स्कूल है इस राज्य में। यहाँ के जो नौनिहार बच्चों हैं तो उनके भविष्य के बनाने के लिए कर रहे हैं। मगर पिछले 12-13 महीना से लगातार जो कोरोना का प्रभाव रहा, सारे कुछ खुलने के बावजूद पठन पाठन बिल्कुल समाप्त हो गया है। देखिए, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नीति का निर्धारण करना है और जो प्राइवेट स्कूल बोल रहे हैं उनकी बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जनता को भी, प्राइवेट स्कूल वालों को चाहिए कि जनता को भी थोड़ा सा रिलीफ करें, उनको भी, जनता को भी थोड़ा सा सहयोग करें और जो फीस जो हर बार जो है कि क्या एडमिशन फीस जो होती है वो एनुअल एडमिशन, वो सब पर भी थोड़ा हम उसके भी विरोधी हैं। मतलब हमारे लिए दूसरा कानून, सरकार के लिए दूसरा कानून, सरकारी विद्यालयों के दूसरा नहीं सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। करिश्मा, पेरेंट्स एसोसिएशन ने सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहा गया आयोजन में?
जी न्याज, देखिए प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का आज एक प्रेस छोटा सा एक सम्मेलन ही कह सकते वो रखा गया था, जहां निजी स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल थे वो लोग उपस्थित रहे हैं, जहां उन लोगों ने अपनी जो मांगे हैं उनको रखा, जहां उनकी बस मांगे ये थी कि जिस प्रकार कोरोना का दौर चल रहा था तो सारे स्कूल को बंद करा दिए गए थे और अभी हालांकि 8 तक छोड़कर 9, 10, 11, 12 के स्कूल शुरू हो गए हैं। तो अब इन लोगों की जो मांगे है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द नर्सरी से 8 क्लास के बच्चों को के लिए स्कूल खोल दिए, ताकि जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है वो लोग अच्छे स्तर पर पढ़ाई कर सके। और दूसरी चीज ये थी कि जिस प्रकार अभिभावक प्रेशर बनाते हैं स्कूल में कि वो लोग एनुअल फी नहीं देंगे, तो अगर वो लोग एनुअल फी नहीं देंगे तो प्राइवेट स्कूल कहाँ से चलेगी। तो ये सब मांगों को लेकर चर्चा की गई, जहां उनका साफ तौर पे ये कहना था कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा कि कब स्कूल खुलेगी, लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है कि 1 अप्रैल से स्कूल को खोल देनी चाहिए। जी न्याज। जी करिश्मा, इन मांगों को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? जी, अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने अभी ये बोला है कि कुछ बिंदुओं में भी काम हो रही है, लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो गया है, तो सारे कुछ को देखते हुए राज्य सरकार फैसला लेंगे। जी न्याज। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरोगा ने दिया साहस का परिचय। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरोगा ने साहस का परिचय दिया है। जांच के दौरान 2 अपराधियों से अकेले भिड़े दरोगा। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दरोगा ने साहस का परिचय देते हुए 2 अपराधियों से भिड़ गया। गोली लगने के बाद भी अपराधियों का सामना करते रहे दरोगा। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोली लगने के बाद भी अपराधियों का सामना करते रहे दरोगा। अपराधी दरोगा के चंगुल से भागने में सफल रहे। तो आपको बता दें कि घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, सीनियर एसपी द्वारा आपका एंटी क्राइम चलाया गया है स्क्वाड, जिसमें हर शाम चेकिंग होती है। यातायात जो जगह होता है, जो भीड़ भाड़ वाली जगह होता है, वहाँ पे चेकिंग होती है। जिस दौरान चुटिया में जो सब इंस्पेक्टर एसआई जो है सुभाष लकड़ा, वो वहाँ पे चेकिंग के दौरान खड़े थे। तभी 2 बाइक पे 2 सवार अपराधी वहां से गुजरे, उनका चेकिंग किया गया। जहाँ पिस्टल पाया गया, उनको दोनों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर अकेले भिड़ गए, जिनमें अपराधियों ने उनके पैरों पर गोली चला दी, जिसके बाद वो भागने में सफल हो गए और अभी अस्पताल लाया गया है इंस्पेक्टर सुभाष जी को, जिनमें उनकी इलाज चली जा रही है। जी, तो ये अपराधी कौन थे, क्या इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और जो माना जा रहा है कि वो चुटिया ही के रहने वाले थे, जिनके लिए अभी छापेमारी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं देवघर के लोकेशी धाम में जमीन खरीद से जुड़े मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत मिली है। जमीन से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी में अनामिका गौतम को अभियुक्त बनाया गया था और उस प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अनामिका गौतम ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद 4 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज जारी करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिनव, झारखंड हाई कोर्ट ने गोंडा सांसद की पत्नी को बड़ी राहत दी है, क्या कुछ राहत में कहा गया है?
देखिए, बड़ी राहत तो जरूर है और झारखंड हाई कोर्ट से गोड्डा के सांसद की जो पत्नी है जी निशिकांत दुबे की पत्नी, उनको बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमीन खरीद से जुड़े मामले में उनकी पत्नी अनामिका जो गौतम FIR जो दर्ज किया गया था उसको रद्द कर दिया है। अनामिका गौतम के खिलाफ एक जमीन की खरीद मामले में देवघर के टाउन थाना में 2 FIR दर्ज करवाई गई थी, जो जानकारी है। इसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और पूर्व में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ जो दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया है। दरअसल निहाज मामला यह था कि जनवरी में सांसद की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। देवघर में उनकी पत्नी अनामिका समेत 5 लोगों के खिलाफ 420 में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। देवघर स्थित एलोकेसी धाम में खरीदी गई जमीन मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। उस पर हाईकोर्ट ने पहले अनामिका गौतम पे पीड़क कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी थी और आज जो जानकारी मिल रही है कि जो हाईकोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। जी तो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा? देखिए, हाईकोर्ट में फैसले में देखिए आपको पहले ही डिटेल बताया कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था और 5 लोगों के खिलाफ 420 में मुकदमा दर्ज किया गया था और मामला था देवघर स्थित एलोकेसी धाम में खरीदी गई जमीन पर सुनवाई होने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था और हाईकोर्ट ने पहले अनामिका गौतम पर पीड़क कार्रवाई करने का भी रोक लगा दी थी। तो यही बातें सामने निकल के आ रही है और कह सकते हैं कि अब जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है उनको बड़ी राहत मिलने की बात कही गई है। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। में एलोकेसी धाम में जमीन खरीद से जुड़े मामले में प्राथमिक अभियुक्त बनाए गए देवघर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था। उसी को चुनौती देते हुए अनामिका गौतम ने एक झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी और प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की थी, जिसकी सुनवाई आज माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। उसी आदेश को आज जारी करते हुए अनामिका गौतम को बड़ी राहत दी है। देवघर में एलोकेसी धाम में जमीन खरीद से जुड़े मामले में प्राथमिक अभियुक्त बनाए। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका को बड़ी राहत दी है। निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। विपक्ष के तरफ से बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को सदन में उठाया गया और सदन के बाहर बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस सच की जीत बताते हुए गलत तरीके से केस करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जानबूझ करके परेशान कर रहा था और उसके कारण से उनको हाई कोर्ट के साथ लड़े, खुल करके लड़े, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पत्नी के ऊपर एक नहीं दर्जनों केस देवघर में किया गया और केस ही नहीं किया गया, बार बार थाना की ओर से यह नोटिस भी दिया गया कि वे सशरीर उनको उपस्थित होना, जबकि कहीं भी कोई इस प्रकार के नियम नहीं। अगर ज़मीन में कोई रजिस्ट्री में कोई अगर कोई गलत हुआ है तो उसके लिए विभाग है, वो सारी चीज़ें देखेगी, लेकिन जानबूझ करके परेशान कर रहा था और उसके कारण से उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने आज जो हुआ पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पहले तो जिन लोगों ने गलत तरीके से निशिकांत जी की पत्नी के ऊपर जो केस किया, उन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। के साथ लड़े, खुल करके लड़े, किसी को कोई तकलीफ नहीं। वहीं कृषि कानून को लेकर एक बार फिर सदन में गहमा गहमी देखने को मिली है। सदन के बाहर बाबूलाल मरांडी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस मुद्दे पर कानून बन चुका है उस मुद्दे पर सदन में बहस करना समय व्यर्थ करने वाली बात है।
उन्होंने इन बातों के माध्यम से कृषि कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार के बहस का पूर्ण रूप से विरोध किया। तो जो कानून बन चुका पार्लियामेंट में और उसके राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर हो चुका, फिर उस पर चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है और वो विधानसभा को इसके कोई अधिकार ही नहीं है। जो कानून बन चुका है, अब जब कानून बना तो फिर उस पर चर्चा करने में क्या ये लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो कानून बन चुका पार्लियामेंट में और उसके राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर हो चुका, फिर उस पर चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है और वो विधानसभा को इसके कोई अधिकार ही नहीं है। जो कानून बन चुका है, अब जब कानून बना तो फिर उस पर चर्चा करने में क्या ये लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो कानून बन चुका पार्लियामेंट में और उसके राष्ट्रपति का भी वहीं झारखंड आंदोलन युवा मोर्चा की ओर से बोकारो में उपायुक्त राजेश सिंह के कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान धरने पर बैठे केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ने उपायुक्त से मिलकर रैयतों की जमीन की कीमत को तुरंत दिलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत के दौरान ललित नारायण ने BSL संयंत्र के SMS 3 के विस्तारीकरण के लिए रैयतों की जमीन के बदले की कीमत की मांग की और साथ ही उन्होंने बीते दिन किए जा रहे प्रयास और आंदोलन की जानकारी दी। आज हम लोग DC कार्यालय यहाँ एक दिवस से धरना दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि कनारी मौजा के बगलत्ता मैदान में अनपेमेंट जमीन को लेकर के BSL के प्रस्तावित SMS 3 के लिए जो बाउंड्री वॉल किया गया है, उस बाउंड्री वॉल में अनपेमेंट जमीन है और अनपेमेंट जमीन के लेकर के SDO के त्रिपक्ष वार्ता में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। वहीं देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर गिरिडीह में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा के आवास पर कार्यकर्ताओं की ओर से बैठक हुई। इस बैठक में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आए संत स्वामी सीतारमण ने इस संस्था का मूल उद्देश्य लोगों के बीच रखा। इस दौरान देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना अनिवार्य बताया और साथ ही कार्यक्रम में जिले के प्रत्येक प्रखंड में प्रभारी नियुक्त किए गए और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात पर सहमति बनाई गई। में रहता है और ये हो सकता है कि वो खाता हिंदुस्तान का है और गाता पाकिस्तान का है, वो भी भारतवासी कहलाता है। ऐसे लोग भी यहाँ विरासते हैं, वो चिंतन करते हैं। अभी तो अफगानिस्तान बटा है, अभी तो पाकिस्तान बटा है, अभी तो बांग्लादेश बटा है, अभी तो इतना बांटा है, अभी भारत को और कई खंडों में बांट रहा है। ऐसे विचारधारा वाले लोग भी भारत में बसते और भारतवासी कहलाते हैं। बैठे हुए हैं और यह बैठक विशुद्ध रूप से भारत को बचाने के लिए बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। यह बैठक हम ऐसे गहन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पूरे भारत में बहुत ही सक्रियता से, बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है, क्योंकि विषय ही बहुत गंभीर है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या। वहीं बोकारो जिले के उपायुक्त कार्यालय के सामने बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले महाधरना का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं से रोजगार और बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए सरकार को दगाबाज घोषित किया। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बोकारो जिला के तत्वाधान में एक दिवसीय युवा विश्वासघात दिवस के रूप में
हम लोग मना रहे हैं कि महाधरना के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने के लिए कि जिस तरह से आपने युवाओं को दिग्भ्रमित करके बहला फुसला के सरकार में आए हैं, आपने कहा था कि जिस समय हम सरकार के कुर्सी में बैठेंगे उस समय 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं बेरोजगारी मामले पर सूबे की विपक्षी पार्टी बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आ गई है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना देते हुए हेमंत सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं नेताओं ने हेमंत सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सरकार को चेतावनी देते नजर आए। इस दौरान झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सरकार जो बनी हुई है आज 1 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से वो लोग वादा किए थे हमारे युवाओं के साथ, ऐसे वो लोग धोखा किए कि आज कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जितने भी युवा है, जनता है, विश्वास टूट चुकी है इस सरकार से। जो आज कांग्रेस की सरकार जो सरकार बनी है वो सिर्फ कांग्रेस के इशारे पे ही काम करे, इसको लेकर जनता एकदम मायूस हो चुकी है और हर मोड़ पर फेल है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये रोजगार के तो अलग चीज है, जो छोटी छोटी सी बात थी, जो आज हमारे जनता सुरक्षित नहीं है। पीछे वाला वहीं गिरिडीह में श्री बीर ग्रुप के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। लगातार छापेमारी दूसरे दिन आयकर विभाग के करीब 200 अधिकारी तथ्यों को खंगालने में लगे हुए हैं। धनबाद के झरिया में छापेमारी की पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब विभाग गिरिडीह में सक्रिय है। आपको बता दें कि जिस कंपनी में छापेमारी की जा रही है वह मुख्य रूप से आयरन, स्टील और स्पंज के कारोबार में रहती है और इस कंपनी के आईटी रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि गिरिडीह में श्री बीर ग्रुप के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। छापेमारी के लगातार दूसरे दिन आयकर विभाग के करीब 200 अधिकारी तथ्यों को खंगालने में लगे हुए हैं और धनबाद के झरिया में छापेमारी की पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब विभाग गिरिडीह में सक्रिय है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस कंपनी में छापेमारी की जा रही है वह मुख्य रूप से आयरन, स्टील और स्पंज के कारोबार में रहती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। मुन्ना, जिस तरीके से श्री ग्रुप की कंपनी के ऊपर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी है? जी, दरअसल आयकर विभाग की कल से गिरिडीह में लगी हुई है और श्रीवीर स्टील कालने की अतिवीर स्टील के कंपनी के यहाँ पे जितने भी फैक्ट्री है, जितने जो भी उनके संस्थान है, उनके ऊपर छापेमारी कर रही है। कुल 22 ठिकानों पे छापेमारी एक साथ चल रही है, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोलकाता शामिल है। और इसमें उनके इन स्थानों में से छापेमारी के लिए 200 अधिकारी लगे हैं आयकर विभाग के। कल से छापामारी चल रहा है। बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ के जवान को लेकर के टीम पहुंची थी और कल ही से उनके सारे दस्तावेज को खंगाला जा रहा है और आज दिन भर, कल दिन भर और आज दिन भर भी पूरे दस्तावेज को खंगाला गया है और उम्मीद है कि कल उनकी कार्रवाई पूरी हो सकेगी। जिस गति से, जिस तीव्र गति के साथ कर रही है अधिकारी, आयकर विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, उसके बाद भी उन्हें पूरा दस्तावेज को खंगालने में 2 दिन का वक्त लग गया है और उसके बाद भी वो पूरा नहीं कर पाई है। ये खास करके आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि अतिवीर ग्रुप की ओर से सरकार को जो राजस्व जाता है उसमें वो चोरी कर रहे हैं, राजस्व की चोरी कर रहे हैं। उस कारण उसी सूचना के आधार पर टीम ने छापामारी की है। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी ने, आयकर विभाग के किसी अधिकारी ने बयान नहीं दिया है कि कितने की संभावना है या कितना कर वंचना इसमें हुआ है। इस बारे में अभी तक कोई बताने से सब सारे लोग परहेज कर रहे हैं, जिस कारण
पूरा इसका वास्तविक रिपोर्ट हम लोगों के पास अभी नहीं पहुंच पा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल में उनके नेता ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही साथ महासचिव ने कहा कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण कर दिया है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बीजेपी की दोस्ती के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए टीएमसी का साथ देगी। वहीं असम में सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। नहीं, हम समझते हैं कि अभी का जो वहां का जो पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन बाइपोलर हो गया है। जिस प्रकार वहां पर बहुत बड़ी राशि को झोंककर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जो सामूहिक दोस्ती की जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने खुद को वहां से विड्रॉ किया फाइट से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।